सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रज की ललनाएं कृष्ण के अनुचर को देखकर चकित हो गई। उसके हाथ लंबे लंबे थे और आंखें नए खिले कमल जैसी थी। वह पीत वस्त्र धारण किए था, गले में कमल की माला थी तथा अत्यंत परिष्कृत किए हुए कुंडलों से चमकता उसका मुखमंडल कमल जैसा था। गोपियों ने पूछा, ये सुंदर पुरुष कौन है? यह कहाँ से आया है? किसकी सेवा करता है? यह तो कृष्ण के वस्त्र और आभूषण पहन रखे हैं। यह कहकर गोपियां उद्धव के चारों ओर उत्सुकता से एकत्र हो गईं, जिनका आश्रय भगवान उत्तम श्लोक से कृष्ण के चरण कमल थे। विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हुए गोपियों ने अपनी लजीली मुस्कुराती चितवनों तथा मधुर शब्दों से उद्धव का उचित रीति से सम्मान किया। वे उन्हें एकांत स्थान में ले गईं, उन्हें आराम से बैठाया और तब उन्हें लक्ष्मीपति कृष्ण का संदेशवाहक मानकर उनसे प्रश्न करने लगी। गोपियों ने कहा, हम जानती हैं कि आप यदुश्रेष्ठ कृष्ण के निजी पार्षद हैं और अपने उस श्रेष्ठ स्वामी के आदेश से यहाँ आए हैं, जो अपने माता पिता को सुख प्रदान करने के इच्छुक हैं। अन्यथा हमें और कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिसे वे ब्रज के इन चरागाहों में स्मरणीय समझते होंगे। निस्संदेह एक मुनि के लिए भी अपने पारिवारिक जनों का स्नेह बंधन तोड़ पाना कठिन होता है। किसी अन्य के प्रति जो पारिवारिक सदस्य नहीं है, दिखलाई जाने वाली मित्रता स्वार्थ से प्रेरित होती है। अतः यह तो एक बहाना होता है जो तब तक चलता है जब तक किसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। ऐसी मित्रता वैसी ही है जिस तरह की स्त्रियों के प्रति पुरुषों की या फूलों के प्रति भौरों की रुचि। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ व्याख्या करते हैं कि फूलों की ही तरह आकर्षक स्त्रियों में सौंदर्य, सुगंध, सुकोमलता, लावण्य इत्यादि होता है। जिस तरह भौरे एक फूल का मधु एक ही बार पीकर उसे छोड़कर दूसरे फूल पर चले जाते हैं, उसी तरह मनचले व्यक्ति सुंदर तथा पति परायण स्त्रियों को छोड़कर अन्य विषय भोग में लग जाते हैं। यहाँ पर गोपियाँ ऐसी प्रवृत्ति की निंदा करती हैं क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मन पूर्णतया दे डाला था। गोपियाँ तो भगवान कृष्ण के सुख के लिए ही अपना आकर्षण दिखलाना चाहती थी और विरह पीड़ा में वे अपने साथ कृष्ण की मित्रता के उद्देश्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। विरह पीड़ा में प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। विरह पीड़ा क्या है? कृष्ण छोड़कर जा चुके हैं। रहने दीजिए ना, ये विरह पीड़ा है कि कृष्ण छोड़कर जा चुके हैं, उसका विरह है। और तो कृष्ण चले गए और
मित्रता जो थी कृष्ण के साथ, तो उसका इंटेंशन पे डाउट है यहाँ, इंटीग्रिटी एंड इंटेंट। है ना? वो इंटेंशन क्या था? इंटीग्रिटी, ट्रस्ट फैक्टर, है ना? हैं? क्रेडिबिलिटी। उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि अगर कृष्ण हमको, अगर हमारे साथ वास्तव में अगर मित्रता होती तो हमको छोड़कर नहीं जाते। इसका मतलब जो मित्रता का उनका पर्पस था वो पूरा हो गया, इसलिए अब वो हमको क्यों याद करेंगे? कोई व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर को याद करता है कि नहीं? अपना कैंप करता है अपने एरिया में तो कितने एक्टिव होकर सेवा करता है, ऑर्गेनाइज करता है। उस समय वो ये नहीं बोलता है कि चेंज करना चाहिए ऑर्गेनाइजर, है ना? तो उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं गोपियाँ, है ना? कि अपने परिवार वालों को तो हम लोग से क्यों प्रेम करेंगे कृष्ण? हम तो उनके घर की फैमिली रिलेशन भी नहीं है। इसलिए इसके पहले वाले श्लोक में इंडिकेशन है कि यदुश्रेष्ठ कृष्ण के आप निजी पार्षद हैं, आप यहाँ आए हैं, उस श्रेष्ठ स्वामी के आदेश से यहाँ आए हैं। वो आपके स्वामी हैं और आप उनके ऑर्डर लेके आए हैं, और आप जो अपने माता पिता को सुख प्रदान करने के इच्छुक हैं। माता पिता मतलब फैमिली मेंबर्स। तो कृष्ण ने आपको भेजा होगा, हाँ, नंद बाबा यशोदा मैया से उनका स्नेह है, तो उनकी याद आई होगी, आपको भेजे होंगे। अन्यथा हमें और कुछ भी तो नहीं दिखता ऐसा कि और तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ब्रज में और भी कुछ उनको याद करने लायक है। माता पिता के अलावा तो कुछ खास है नहीं ब्रज में जिसके लिए कि वो यहाँ भेजा, है ना? ऐसा ही है ना? और बाकी तो चारागाह है यहाँ पे। क्या है ब्रज की इन चारागाहों में स्मरणीय और क्या है? एक बार ब्रज के चारागाह है यहाँ पे, चल रहे हैं सब। हैं? तो हमें, अन्यथा हमें माता पिता के अलावा तो अब एक और कुछ नहीं दिखता है कि जिससे कि वे ब्रज के इन चारागाहों में स्मरणीय समझते होंगे। उनके लिए और कोई इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? और नेचुरल है ये तो कि भाई एक, बाकी का क्या बात कहा जाए, मतलब जो फुल टाइम डिवोटी रहते हैं, एक मुनि के लिए भी अपने पारिवारिक जनों का स्नेह बंधन तोड़ पाना कठिन होता है। वो नेचुरल है। हर परिवार जो संबंधी जिनसे ब्लड रिलेशन है या फैमिली रिलेशन है ना, तो उनके प्रति नेचुरल स्नेह है। उसके व्यक्ति पूछता है उसके बारे में, उसके सूचना जानना चाहता है कि हाउ आर यू, है ना? तो कठिन होता है संबंध तोड़ पाना मुनि के लिए भी, फुल टाइम डिवोटी के लिए भी। लेकिन उनकी बात अगर की जाए कि जो परिवार के सदस्य नहीं है, जैसे हम लोग, इंडिकेशन ये है जैसे हम लोग हैं, यहाँ लिखा नहीं है कि हम लोग, इनडायरेक्ट, बट
किसी अन्य के प्रति जो पारिवारिक सदस्य नहीं है दिखलाई जाने वाली मित्रता स्वार्थ से प्रेरित होती है। अगर व्यक्ति फैमिली मेंबर के प्रति अगर स्नेह दिखाता है, मित्रता दिखाता है, तो क्या है, वो तो नेचुरल है। मेरा टेंपल है, मेरा कांग्रीगेशन है, मेरी यूथ है, मेरे गाइडेंस के ब्रह्मचारी हैं, तो नेचुरल है और उसमें होता भी है प्रेम, नहीं? लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे से दिखाता है प्रेम, दूसरे से जो मेरा नहीं है, मेरे अंडर का नहीं है ना, जहाँ मेरा कमांड कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ की दिखलाई जाने वाली मित्रता अगर दिखती भी है, अगर वैसे तो होती नहीं है, अगर होगी मित्रता तो कुछ स्वार्थ से क्या होगी, प्रेरित होगी। और जब स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो फिर वो गायब हो जाता है, दिखता नहीं है। अतः यह तो एक बहाना होता है। वो मित्रता क्या होता है? एक बहाना ही है, मित्रता का एक दिखावा ही है। और तब तक चलता है जब तक कि जो मिशन था पूरा नहीं हो जाता है, उद्देश्य जिसके लिए वो मित्रता की गई थी। ऐसी मित्रता वैसी ही है जिस तरह की स्त्रियों के प्रति पुरुषों की मित्रता होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। या दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है यहाँ? फूलों का भौरों के प्रति। एक भौरा है तो एक फूल पे जाकर मंडराता है, उसका जो रस लेता है, इकट्ठा करता है, और फिर जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, रस निकल लेता है पूरा, तो फिर छोड़ देता है, दूसरे फूल पे जाता है। तो ये जो रिलेशन है वो तो स्त्री पुरुष का जो रिलेशन है वो तो उस टाइप का है। और भी एग्जाम्पल इस तरह का है कि वेश्याओं का एग्जाम्पल दे रही गोपियाँ। वेश्याएं निर्धन व्यक्ति को क्या करती हैं? जैसे कोई निर्धन व्यक्ति को लिफ्ट नहीं देती हैं। कोई गरीब है, पता चल जाता है कि ये पैसा नहीं देगा तो उसको लात मार के बाहर निकाल देगी, है ना? और उसी तरह से प्रजा जो है अयोग्य राजा को सबके लिए है, कुछ न कुछ है। प्रजा जो है अयोग्य राजा को, जब वो किसी योग्य नहीं रहा, उनके पर्पस के फुलफिल नहीं कर सकता है, तो क्या करती है? प्रजा त्याग देती है। और शिक्षा पूरी होने के बाद काउंसिली मतलब विद्यार्थी मैनेजमेंट करना छोड़ देते। अपने शिक्षक को, आज भी परीक्षा आप ही है प्रभु, टेम्पल मिलने के बाद छोड़ देती है। तथा पुरोहित गण दक्षिणा पाने के बाद यजमान क्या करेगा बैठ के पीछे? चलिए दूसरा पार्टी आ रहा है। नहीं गया में तो काफी होता होगा, है ना? अब उठिए, हटिए यहाँ से, दूसरा पार्टी आया, आप लब लो आइए। तो ये कि यजमान को छोड़ देते हैं। फल न रहने पर पक्षी वृक्ष को त्याग कर देते हैं, है ना? भोजन करने के बाद अतिथि उस घर को त्याग देते हैं। और जंगल में आग लगने पर पशु जंगल को जलता हुआ छोड़कर
अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। उनको कोई परवाह नहीं, वही जंगल में शरण लेते हैं, उसकी छाया में रहते हैं, उसके फल खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, घास खाते हैं। लेकिन जब जंगल में आग लग जाता है तो उस जंगल को बुझाने का प्रयास न करके भाग जाते हैं, जलता हुआ छोड़ के। हैं? हाँ। और प्रेमी के प्रति आकृष्ट रहने के बावजूद भी स्त्री का भोग कर लेने पर प्रेमी उसका परित्याग कर देते हैं। भले स्त्री उस प्रेमी से प्रेम करती हो, आकृष्ट हो, लेकिन प्रेमी जो है उसका भोग करने के बाद उसका परित्याग कर देते हैं। इति गोप्यो हि गोविंदे गतवाक कायमानसाः कृष्णदूते समायाते उद्धवे त्यक्तलौकिकाः गायन्तः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतह्रियः तस्य संस्मृत्य यानी कैशोर बाल्योः। इस तरह बोलती हुई गोपियों ने अपना नैतिक कार्य करना छोड़ दिया। गोपियों के वचन, शरीर तथा मन भगवान गोविंद के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। और वो गोपियाँ इस प्रकार से बोलते हुई अपना नैतिक कार्य करना छोड़ दिया, क्योंकि अब कृष्ण दूत श्री उद्धव उनके बीच आया था। वे अपने प्रिय कृष्ण के बाल्यकाल तथा किशोरावस्था की लीलाओं का अविरत स्मरण करके उनका गुणगान करने लगी और लाज छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेदम अब्रवीत। कोई एक गोपी जब कृष्ण के साथ अपने पूर्व सानिध्य, थोड़ा कोई कर दो या मैं ही उठ के करूं? ठीक। कोई एक गोपी जब कृष्ण के साथ अपने पूर्व सानिध्य का ध्यान कर रही थी, जो पहले कृष्ण के साथ जो टाइम बिताया था पर्सनली, और जो उनकी सेवा में जो उसको, उनके सानिध्य में जो उनको सुख प्राप्त हुआ था, तो उसने अपने सामने एक भौरा देखा। क्या देखा? भौरा देखा है ना। एक गोपी क्या वर्णन है? वो गोपी कौन है? राधा रानी। और उसे लगा कि यह उसके प्रीतम द्वारा भेजा गया कोई दूत है। दूत भी था वहाँ, लेकिन भौरा तो दूत था नहीं। लेकिन दूत भी था, लेकिन भौरे पे ज़्यादा फोकस था। भौरा को देखा उसने, शायद अभी दूत की बात तो यहाँ नहीं आ रही, लेकिन भौरा के बारे में आ रहा है कि उसे लगा कि ये भौरा जो है उसके प्रियतम द्वारा भेजा गया कोई दूत है। तो दूत से बात नहीं कर रही है। किससे बात कर रही है? भौरा से बात कर रही है, जो क्या है? दूत नहीं है। हालांकि दूत भी है वहाँ, लेकिन जिससे बात किया जा रहा है वो दूत
वो भौरा है, दूत जैसा लगता है, ऐसा मान कर वो इस प्रकार बोल रही है। इसमें इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी को काचित कोई एक गोपी कहकर उल्लेख हुआ है, यह सिद्ध करने के लिए कि यह कोई वास्तव में श्रीमती राधा रानी है। श्रीजीव गोस्वामी अग्नि पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। गोप्य प्रपक्षु रुषसी कृष्ण अनुचरम उद्धवम हरि लीला विहारांश्च तत्र एकाम राधिकाम बिना राधा तद्भाव संलीना वासना नाया विरामिता सखिभिः साभ्यधा शुद्ध विज्ञान गुण जृंभितम इज्यांते वासिनाम वेदचरम अंश विभावनई है कि अग्नि पुराण का ये श्लोक है कि भोर में मतलब सुबह में गोपियों ने कृष्णदास उद्धव से भगवान के लीलाओं एवं आमोद प्रमोद के विषय में पूछताछ की। सुबह में, रात में आए और सुबह हो गया, सुबह में बात हो रही है। कृष्ण के विचार में लीन एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही इस बातचीत से अलग थलग बनी रही। बाकी गोपियाँ बात कर रही हैं, लेकिन राधा जो है वो वहाँ पे बात नहीं कर रही है, वो अलग है और वो भौरे से बात कर रही है। उसको पता भी नहीं है कि दूत वहाँ है, या पता है भी तो उसके कोई मतलब नहीं है ना। है दूत, पता है कि दूत आ गया, लेकिन बात नहीं करना है दूत से। लेकिन दूत आया है भौरे के रूप में। अलग थलग बनी रही। तब वृंदावन वासियों द्वारा पूजित राधा अपनी सखियों के बीच बोली। एक तरह से देखा जाए तो ऐसा देखने में लगेगा क्या कि अरे देखो कैसी है, अरे कृष्ण से प्रेम, इसको थोड़ा भी प्रेम नहीं है। कृष्ण ने दूत भेजा है और सब लोग जिसको प्रेम है वो कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और ये गोपी किसी कोई मतलब नहीं है उससे, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कौन आया है? दूत आया है, चलो बात कर पूछते हैं कृष्ण के बारे में। होगा ना। अलग थलग क्यों है? इसको कोई मतलब नहीं है क्या कृष्ण से? ये पूछना चाहिए ना कि भाई कृष्ण। तब वृंदावन वासियों द्वारा पूजित राधा अपने सखियों के बीच बोली। उनके शब्द विशुद्ध दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे और वेदों के सर्वश्रेष्ठ अंश को व्यक्त करने वाले थे। तो ये कहाँ बताया गया? अग्नि पुराण। यहाँ पे श्रीमद् भागवत में काचित शब्द है। काचित मतलब राधा का नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने। लेकिन वो गोपी कौन है, कैसे पता चलता है कि राधा ही है? तो इसलिए दूसरे पुराण पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो दूसरे पुराण में बताया गया है कि वो गोपी राधा है। कृष्ण को जानना, कृष्ण से प्रेम करना है। इस तरह राधा रानी ने अपने ही दृष्टांत तथा शब्दों से कृष्ण के प्रति अपना चरम प्रेम उद्घाटित किया। अग्नि पुराण से उपर्युक्त श्लोक उद्धृत करने के बाद श्रीजीव गोस्वामी नरसिंह तापनी उपनिषद से भी पूर्व खंड 2.4 उद्धृत करते हैं। यम सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च, मतलब सारे देवता तथा मुक्ति के इच्छुक सारे दिव्य दार्शनिक जिन भगवान को नमस्कार करते हैं, हमें चाहिए कि हम भी ऐसा ही करें, उनको नमस्कार करें। तो इस श्लोक में
तात्पर्य में जीव गोस्वामी ने प्रमाणित किया है अग्नि पुराण से उद्धरण देकर कि वो गोपी जो इसने भ्रमर गीत गाया वो कौन है? श्री राधा है ना। अब वो गोपी क्या बोलती है सुनिए। गोप्युवाच मधुपकी तव बंधो मां स्पृशंघ्री सपत्न्या कुच बिलूलितमाला कुंकुम अस्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं जदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रिक्। गोपी ने कहा, हे भौरे, हे छलिए के मित्र, अपने उन मूँछों से मेरे पाँव को मत छूना। मुझसे पाँव छूने का प्रयास कर रहा है। पाँव को मत छूना जो उस कुमकुम से लेपित है। तेरा मूछ, तेरे मूछ में कुमकुम लगा हुआ है और वो कुमकुम कौन सा कुमकुम है? वो कुमकुम है जो कृष्ण की माला में तब लग जाता था जब वह मेरी सौत के स्तनों द्वारा मर्दित होती थी। तो उद्धव जी क्या पहन के आए हैं? माला। कृष्ण अपनी माला दी ना उनको, तो माला कृष्ण की है। कृष्ण अब मथुरा की स्त्रियों को तुष्ट करें। दूत आया है बोलने के लिए, कृष्ण का संदेश लेके आया मनाने के लिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो उधर ही रहे, ठीक है, जरूरत नहीं है। मथुरा में ही वो स्त्रियों को तुष्ट करें। जो व्यक्ति तुम जैसे दूत को भेजेगा हैं, वह यदुओं की सभा में निश्चित रूप से उपहास का पात्र बनेगा। क्यों उपहास का पात्र बनेगा? हाँ। कहाँ जंगल में, वो जंगल झाड़ गांव में रहने वाले आदिवासी ट्राइबल केयर है ना, नोमैडिक्स ट्राइब थे ना ये लोग, घुमंतु है ना। तो अगर पता चल गया, लीक हो गया ये मैसेज, अगर एमएमएस अगर लीक हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि कृष्ण ने गांव की जंगल की स्त्रियों को संदेश भेजा है, इसलिए उनका इमेज खराब हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? इमेज खराब हो जाएगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यह श्लोक तथा आगे के 9 श्लोक, ये श्लोक और प्लस आगे का जो 9 श्लोक है, टोटल कितने हो गए? 10। ये 10 श्लोक जो है 10 प्रकार के उपालंभों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उपालंभ 10 श्लोक जो है 10 प्रकार के उपालंभ का बताएंगे। कौन कौन से उपालंभ? 10 उपालंभ है। मतलब विकार है ना। प्रलाप में 10 प्रकार की वैरायटी होती है। कोई व्यक्ति बोलता है ना, प्रेम में प्रलाप करता है, बोलता है, मैडनेस जिसको बोलते हैं, है ना। तो कौन कौन सा मूड में क्या क्या बोलेगा, अलग अलग मूड में अलग अलग चीज बोलता है, तो उसको बोलते हैं क्या? उपालंभ। तो 10 प्रकार के उपालंभ हैं। इस श्लोक में पहला उपालंभ का वर्णन है जिसको प्रजल्प कहते हैं। प्रजल्पा करना है, ये भाव में आता है। इसलिए पीएचडी करना है अभी।
यस, इस श्लोक में प्रजल्प के गुणों का वर्णन है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि से 14.182 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित श्लोक में बतलाया है। प्रजल्प का वर्णन किया है निम्नलिखित श्लोक में। प्रजल्प क्या होता है? श्लोक असूयर्ष्या मदयुजा जो वधीरण मुद्रया प्रियस्या कौशल उद्गारः प्रजल्पः स तु कीर्त्यते। प्रजल्प वह कथन है जो किसी प्रेमी की कार्य अकुशलता की निंदा करता है, कि प्रेमी जो है वो एक बहुत एक्सपर्टली कोई काम नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, है? तो क्या होता है? निंदा किया जाता है। क्या है, मतलब इतना भी नहीं कर सकते, तुमने ये नहीं किया है, ना? ये प्रजल्प है। जिसमें अनादर व्यक्त होता है। क्या? अनादर। आदर नहीं, है ना? नहीं, कोई पत्नी डांटती है, क्या यार तुमने इतना भी नहीं किया, तुमको तो ये भी नहीं आता है, किस्मत फूटी थी, तो ऐसा विवाह हो गया। यह ईर्ष्या, द्वेष तथा अभिमान के भाव में कहा जाता है ना? तो इसमें ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा और अभिमान, इन तीन भावों से युक्त होकर वो स्टेटमेंट, इसको प्रजल्प करते हैं। इसमें ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा और अभिमान होगा। तो यहाँ पे ईर्ष्या है। क्या, किससे ईर्ष्या है? हैं? हैं? मथुरा में तो गोपी नहीं है, मथुरा की स्त्रियां हैं। हाँ, मथुरा की स्त्रियों से क्या है? ईर्ष्या है, ईर्ष्या प्रदर्शित हो रहा है। ईर्ष्या द्वेष अभिमान से युक्त हो, नहीं, अब युक्त हैं, उसके भाव कहा जाता है। हाँ, यहाँ पे मथुरा की स्त्रियों से क्या है? ईर्ष्या प्रदर्शित हो रहा है। और ईर्ष्या किसका लक्षण है? प्रेम का लक्षण है। ये वही तो ईर्ष्या प्रेम का लक्षण। क्या जरूरत थी वहां जाने की? मथुरा फालतू का वहां जाके हम लोग ऐसे हैं कि द्वेष भी है, ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान, है ना? अभिमान का भाव इसमें है। अभिमान का भाव क्या है बताइए? हम श्रेष्ठ हैं वैसे तो, लेकिन ये मतलब वहाँ पे। हाँ, तो इस श्लोक में कहाँ पे अभिमान क्या है? अभिमान ये है कि चरण को छूने का प्रयास मत करो। हाँ, तो चरण क्यों छू रहा है दूत? मनाने के लिए। इसका मतलब है कि इस बात का अभिमान है कि मैं ऐसे, इतना तो है मेरे अंदर कि दूत मेरा चरण छूना चाहता है ना? तो मत छुओ, मेरे चरण मत छुओ। तो कह रहे हैं कि श्री विश्वनाथ ठाकुर यहाँ पे इंगित करते हैं, कीतव बंधु ईर्ष्या का सपत्न्य से लेकर नह तक का पद द्वेष का, और माँ स्पृश अंग्रिम अभिमान का। इस श्लोक में जो कीतव बंधु हैं, ईर्ष्या का को सूचित कर रहा है। सपत्न्य से लेकर नह तक का जो पद द्वेष का सूचक है, और माँ स्पृश अंग्रिम मतलब मुझे स्पर्श मत कर, मेरे चरण कमलों में अपना मूछ मत लगा, है ना? ये अभिमान का बहुत टेक्निकल है ये, है ना? बहतु से लेकर प्रसादम तक का पद
अनादर का। और यदु सदसी से लेकर श्लोक के अंत तक का पद कृष्ण द्वारा राधा रानी के साथ अकुशलता पूर्वक व्यवहार का सूचक है। तो 4 चीज हो गया है ना। अनादर, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अनादर और अकुशलता पूर्वक व्यवहार, 5 चीज है ना इस श्लोक में। अनादर, कृष्ण ने अनादर किया है ना। कृष्ण द्वारा राधा रानी के साथ अकुशलतापूर्ण व्यवहार है ना। अकुशल मतलब एक्सपर्ट व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, जो कुशल व्यक्ति होगा ये ऐसा काम नहीं करेगा। कृष्ण जो है वो एक्सपर्ट नहीं है किस मामले में? गाड़ी को सही तरीके से कम्युनिकेशन सही नहीं। कम्युनिकेशन, प्रेम के मामले में कि हम लोग को इतना है ना, इतना प्यार कौन उनको प्रेम करेगा? रेसिप्रोकेट करना नहीं आता है, नॉट एक्सपर्ट, इमेच्योर है। वहाँ जाके तो बहुत अच्छा लग रहा है उसको। वो तरह शास्त्र पढ़ना चाहिए। सिटी वाली सिटी शहर की है तो साड़ी अच्छा पहन, हम तो लहंगा पहन गोपी ड्रेस, गोबर के खाते गौमूत्र की खुशबू इधर आती है उधर टॉपियों सकृत अधर सुधाम। अगला श्लोक। स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पादपद्मं नुपद्या पद्मा ह्यपिबत हृतचेता हि उत्तमः श्लोक जल्पै। केवल एक बार अपने होठों का मोहक अमृत पिलाकर कृष्ण ने सहसा उसी तरह हमारा परित्याग कर दिया है जिस तरह तुम किसी फूल को तुरंत छोड़ देते हो। तो फिर यह कैसे संभव है कि देवी पद्मा लक्ष्मी स्वेच्छा से उनके चरण की सेवा करती है? समझ में नहीं आता, वही मूर्ख हो गई है, इसकी बातों में आ गई होगी। हाय, इसका उत्तर यही हो सकता है कि उनका चित्त भी इनके छल पूर्ण शब्दों द्वारा चुरा लिया गया है। तो दूसरा श्लोक है, लक्ष्मी जी का वर्णन है। लक्ष्मी जी का भी चित्त जो है इसने इन्होंने छल से चुरा लिया है। इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की तुलना भौरे से करती जा रही हैं और दुखी होने के कारण वे कहती हैं कि लक्ष्मी द्वारा उनके चरण कमलों की निरंतर सेवा किए जाने के कारण यही हो सकता है कि वे कृष्ण के बहकावे में आ गई हैं, है ना। जैसे हम लोग आ गई थी, वैसे हम लोग तो टेम्पोरली आई हैं, लेकिन वो तो परमानेंटली पागल हो गई है। श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर के अनुसार श्रीमती राधा रानी का यह कथन परिजल्प का उदाहरण है। तो पहला क्या था? प्रजल्प। ये क्या है? परिजल्प। और जैसा कि श्री उज्ज्वल नीलमणि 14.184 में वर्णित है, परिजल्प के बारे में बताया गया है। हर का एक श्लोक है ना, इसलिए टेक्निकल थोड़ा पढ़ना पड़ेगा शास्त्र, है ना। प्रभो निर्दयता साठ्य चापल्यात् उपपादनात् स्वविचक्षणता व्यक्तिर्भग्या स्यात् परिजल्पितम्। परिजल्प वह कथन है जो विविध युक्तियों द्वारा किसी की चतुरता को दिखलाता है
और जिससे उसके स्वामी की क्रूरता, दैत्यता, अविश्वसनीयता इत्यादि का पता चलता है कि हम लोग मूर्ख नहीं हैं, हम लोग चालाक, हम सब समझ रहे हैं कि आप हमको घुमा रहे हैं। लक्ष्मी को तो आपने घुमा दिया, लेकिन हम लोग नहीं घूम पाएंगे, हम सब समझ गए हैं, है ना। तो स्वामी हमारा क्या है? क्रूर है, द्वैतता है, उसके अंदर फेवरेटिज्म है ना, डुअलिटी, अविश्वसनीयता इत्यादि का पता चलता है। ये परिजल्प। हे भौरे, तुम घर बार से रहित हम लोगों के समक्ष यदुओं के स्वामी के विषय में इतना ज़्यादा क्यों गा रहे हो? इतना अधिक क्यों गाए जा रहे हो? हैं? कुछ ज़्यादा ही कीर्तन कर रहे हो तुम। ये सब कहानी हमारे लिए पुरानी हो चुकी है। अच्छा होगा कि तुम अर्जुन के उस मित्र के विषय में उसकी उन नई सखियों के सामने जाकर गाओ, जिनके स्तनों की दाहक इच्छा को उसने शांत कर दिया है। वे स्त्रियां अवश्य ही तुम्हें मनवांछित भिक्षा देंगी। राधा रानी अगृहाणारम अग्रतो न शब्दों से शोक प्रकट करती हैं कि यद्यपि उन्होंने तथा अन्य गोपियों ने माधुर्य भाव में कृष्ण से प्रेम करने के लिए अपने घरों का परित्याग कर दिया, किंतु भगवान उन्हें छोड़कर जदुओं की महानगरी के राजकुमार बन गए। विजय शब्द का अर्थ है विजयी अर्जुन, है ना। विजयी अर्जुन, हालांकि श्लोक में अर्जुन नहीं है, लेकिन अर्जुन कितना नाम है, अर्जुन के 10 नाम में एक नाम है विजय। हाँ, अर्जुन के अतिरिक्त विजयी अर्जुन के अतिरिक्त श्री कृष्ण का भी सूचक है, क्योंकि वे सदैव विजयी रहते रहे हैं। इसी तरह पुराणम शब्द पुराना अर्थ बदलाने का अतिरिक्त यह भी सूचित करता है कि इसी नाम के प्राचीन वैदिक शास्त्रों में श्री कृष्ण का गुणगान होता है। इस श्लोक में राधा रानी के भाव में द्वेषपूर्ण क्रोध का बीज पाया जाता है। द्वेषपूर्ण क्रोध जो कृष्ण के प्रति दिखने वाली उपेक्षा तथा कृष्ण की ओर लगी हुई व्यंग्यात्मक तिरछी चितवन से उत्पन्न होता है। इस तरह यह श्लोक उज्ज्वल निर्मणि का 14.186 में आए हुए विजल्प के वर्णन से मेल खाता है। विजल्प तो प्रजल्प, परिजल्प और विजल्प। तो विजल्प का श्लोक है यहाँ 14.186 उज्ज्वल निर्मणि। विद्वानों के अनुसार विजल्प कड़वा उक्ति है, बहुत कड़वा लगेगा, है ना। सुनने में क्या लगेगा? कड़वा लगेगा। जो अघ का वध करने वाले को संबोधित है, जो स्पष्ट रूप से द्वेष को व्यक्त करती है और उसी के साथ ही क्रोधयुक्त अभिमान को भी इंगित करती है। क्रोधयुक्त अभिमान है, द्वेष है, ये विजल्प। और कड़वा युक्ति, कटुक्ति। अगला है, उन्हें स्वर्ग, पृथ्वी या पाताल में कौन सी स्त्रियां अनुपलब्ध हैं? स्त्रियों की कमी है क्या उनके लिए? स्वर्ग में उनको बहुत मिल जाएंगी स्त्रियां, पृथ्वी में बहुत सारी स्त्रियां मिल जाएंगी, पाताल में भी मिल जाएंगी, कहीं भी नहीं है। है क्या कमी? है कोई कमी है प्रभु? सब उन्हीं का कहाँ है? सब उन्हीं का नहीं है। वे केवल अपनी भौहों को तिरकी करके छलपूर्वक आकर्षण से हंसते हैं। उनके हंसने से ऐसे ऐसे करके हंसेंगे तो सब उनकी हो जाती हैं, एक बार हंस दिए तो। इसलिए उनके पास स्त्रियों की कमी नहीं है, क्योंकि टैलेंट है ना। जिस व्यक्ति के पास बहुत टैलेंट होता है, बहुत ऐसा, वो है ही ऐसे, ऐसे देख लेंगे तो कोई भी हो जाएगा उनका। लक्ष्मी जी तक, बाकी लोगों की तो बात छोड़ दो,
लक्ष्मी जी तक उनके चरण रज की पूजा करती हैं। और तो उनकी तुलना में हमारी क्या बिसात है? हम कहाँ हैं और वो कहाँ कृष्ण हैं? क्या है? मेड सर 10 ब्राह्मण चलेंगे। हाँ, क्या बिसात? दास तो भी है, कम से कम दास कुछ बिसात है उसका। उसको व्यक्ति याद करता है जब काम पड़ता है सेवा के लिए, पता है क्या है ना। किंतु जो दीन दुखियारी हैं, यहाँ पे आ गया दैन्य, क्या आ गया? दीन दुखियारी हैं, वे कम से कम उनका उत्तम श्लोक नाम तो ले ही सकती हैं, हरे कृष्ण तो कर ही सकती है। हम लोग तो किसी योग्य गुड़ गोबर है, कोई से काम के आदमी नहीं है उनके लिए, लेकिन नाम तो हम लोग ले ही सकते हैं। चलो नाम ही करेंगे, क्या करेंगे। तो ये कौन सा जल्प है? विजल्प तो हो गया, विजल्प हो गया। अब देखते हैं क्या बता रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक निराश प्रेमिका की भावनाओं को व्यक्त करने वाली राधा रानी की उक्ति। यहाँ पे प्रेमिका क्या है? निराश हो गई है, बहुत निराश, आशा खत्म, होपलेस। निराशा में इस तरह का चीज़ नहीं निकलती, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अरे क्या प्रभु, हमको क्यों, छोड़िए सब, क्या है? हम कुछ है उनके लिए, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं हमारा क्या वैल्यू है इस्कॉन में। उनको इंचार्ज बना दिएगा सेंटर का। हम तो चन्नावन में बैठते हैं सब। हम भी तो उनके साथ ही ज्वाइन किए थे, लेके आए। प्रभु को हम उनको लेके आए थे। वैसे भी मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो निराश प्रेमिका की भावनाओं को व्यक्त करने वाली राधा रानी की उक्ति श्री कृष्ण के प्रति उस प्रेम प्रगाढ़ता को व्यक्त करने वाली है जो लक्ष्मी जी को भी मात करने वाली है। इसमें गहराई है बहुत, है ना? लक्ष्मी जी को भी मात करती है। लक्ष्मी जी को ये इतना प्रगाढ़ता, ये भाव नहीं आता, क्योंकि वो कृष्ण के चरण रज की पूजा करती हैं। जहाँ सारी गोपियाँ अपने सौंदर्य, स्वभाव इत्यादि में श्री कृष्ण से पूर्ण सामंजस्य प्राप्त करने वाली हैं, वहाँ श्रीमती राधा रानी का विशिष्ट स्थान है। त्यक्त अवस्था में राधा रानी कृष्ण को संकेत करती हैं। क्या संकेत कर रही हैं? तुम इसलिए उत्तम श्लोक कहलाते हो क्योंकि दीनों और पतितों पर दयालु हो। किंतु जब तुम मुझ पर दयालु होगे तभी तुम इस प्रतिष्ठित नाम के योग्य होगे। उत्तम श्लोक तो ठीक है ना, लेकिन अभी तक हमारे ऊपर, है ना, पतित पावन नाम किसर लगिया, यदि दया ना करीबे पतित देखिया। ठीक है, हम तो, हमारी क्या बिसात है। लेकिन उत्तम श्लोक नाम बोल के ये बताना चाह रही हैं कि लेकिन नाम तुम्हारा उत्तम श्लोक तो है ना, लेकिन अभी तक वो उत्तम श्लोक नाम सार्थक तभी होगा जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह भी संकेत करते हैं कि इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी अभिमान से जनित ईर्ष्या डाह व्यक्त करती हैं। वे कृष्ण पर छलिया होने का आरोप करती हैं और उनके आचरण में खोट निकालती हैं, है ना। छलिया, छलिया होने का आरोप करती हैं, आचरण में खोट निकाल। इस तरह इस श्लोक में उत्जल्प का प्रयोग हुआ है। क्या? उज्जल्प, उज्ज आधा ज पूरा ज, उज्जल्प, है ना। उत प्लस जल्प, उसको उज्जल्प बोलेंगे, जिसका वर्णन उज्ज्वल नीलमणि के श्लोक 14.188 में पाया गया है कि
गर्भजनित ईर्ष्या के भाव में भगवान हरि के द्वैतपूर्ण स्वभाव की घोषणा और साथ में उनके प्रति द्वेषपूर्ण कहे गए अपमानजनक शब्दों को विद्वान जन उज्जल्प कहते हैं। तो द्वेष में जो अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उज्जल्प, है ना। डुप्लिसिट नेचर, द्वैतपूर्ण स्वभाव। भगवान का स्वभाव को क्या बताया गया? द्वैतपूर्ण, उसमें डुप्लिसिटी है। तुम अपने सिर को मेरे पैरों से दूर ही रखो, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने बहुत ही दक्षता पूर्वक मुकुंद से राजनीति सीखी है और अब चापलूसी भरे शब्द लेकर उनके दूत बनकर आए हो। ज़्यादा टाइम रहे इसलिए ट्रेनिंग तो हो ही गया होगा तुमको। सीख गए होगे 2-4। हाँ, और चापलूसी करना और कैसे राजनीति कूटनीति करना है। किंतु उन्होंने तो उन बेचारियों को ही छोड़ दिया है जिन्होंने उनके लिए अपने बच्चों, अपने पतियों तथा अन्य संबंधियों का परित्याग किया है ना। बेचारी, उनको छोड़ दिया उन्होंने, हैं, जिन्होंने उनके लिए सब कुछ त्याग दिया और उनको उन्होंने त्याग दिया, है ना। तो इससे तो यही पता चलता है कि वो कृतज्ञ है, अनग्रेटफुल। तो मैं अब उनसे समझौता क्यों करूं? क्यों समझौता किया जाए? वैरायटी ऑफ मूड आ रहा है ना। इसमें सज्जल्प का वर्णन है। सतजल्प, सज्जल्प, सज्जल्प के गुणों का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है जो 14.190 में बताया, 190 में उज्ज्वल निर्मणि में बताया है। विद्वान जन सज्जल्प को वह उक्ति बतलाते हैं इसमें प्रेमी की अकृतज्ञता आदि के प्रति व्यंग्यात्मक आक्षेप तथा अपमान सूचक संकेत द्वारा भर्त्सना की जाती है। मतलब बहुत डांट पड़ती है, इससे पता चलता है प्रेमी को बहुत डांट पड़ती है आउट ऑफ लव। श्रील विष्णु ठाकुर बतलाते हैं कि आदि शब्द प्रेमी की कठोर हृदयता, सत्यता पूर्ण मनोभाव तथा प्रेम के पूर्ण अभाव की अनुभूतियों का सूचक है। मृगजुरीव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानं बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत् ध्वांसवद्य स्तदलमसित सख्यैर्दुष्ट्य जस्तत्कथार्थः। शिकारी की तरह उन्होंने कपिराज के बाणों से निर्दयता पूर्वक बिंध दिया। कौन? कपिराज, बाली। छुप कर मारा उन्होंने बाली को। चूंकि वे एक स्त्री द्वारा जीते जा चुके थे, पत्नी के गुलाम थे, है ना, इसलिए उन्होंने एक दूसरी स्त्री को जो उनके पास काम इच्छा से आई थी कुरूप कर दिया, शूर्पणखा, है ना। क्योंकि पत्नी के क्या थे? जीते जा चुके थे, गुलाम। यही नहीं, बलि महाराज की बलि खाकर भी उन्होंने उन्हें रस्सी से बांध दिया, मानो कोई वो कौआ हो। बलि खा। अतः हमें इस श्याम वर्ण वाले लड़के से सारी मित्रता छोड़ देनी चाहिए, भले ही हम उसके विषय में बातें करना बंद ना कर पाए। बात तो करते ही रहेंगे, क्या करें, वो तो मजबूरी है ना। बट मित्रता तो तोड़ ही देंगे।
व्हाट्सएप ग्रुप से निकल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण में इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं। जय बाबा निकल गए। श्रीमती राधा रानी ने भौरे से कहा, रे दीन दूत, अरे तुम तो अल्पज्ञ दास हो, तुम कृष्ण के विषय में ज़्यादा नहीं जानते हो। हम लोग बहुत समझ गए हैं, एक्सपर्ट, सब जानते हैं। वे न केवल इस जीवन में, इनका ये इसी लाइफ का ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हर लाइफ में ऐसा ही करते हैं। तुम तो इस लाइफ का जानते हो ना, हम लोग कई लाइफ के जानते हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, रिजल्ट है, ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रस्ट की ही सारी बात है ना, क्रेडिबिलिटी, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस। रिपोर्ट सही नहीं आया इसका। पूर्व जन्म में भी, न केवल इस जन्म अपितु इस अपने पूर्व जन्म में भी कितने कृतज्ञ तथा कठोर हृदय रहे हैं। हमने अपनी दादी पूर्णमासी से ये सुना है। किससे? पूर्णमासी से सब सुन रखे हैं, बहुत कथा सुना है कि इनका कोई अपना नहीं है। उसने हमें बताया है कि कृष्ण इस जन्म से पूर्व क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और रामचंद्र कहलाते थे। उस जन्म में इन्होंने अपने मित्र के शत्रु बाली का वध एक क्षत्रिय की तरह नहीं करके एक शिकारी की तरह किया। शिकारी सुरक्षित स्थान में छिपे रहकर पशु का सामना किए बिना ही उसका वध करता है। अतः एक क्षत्रिय होने के नाते भगवान रामचंद्र को बाली से आमने सामने युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र के उकसाने पर उन्होंने एक पेड़ के पीछे से उसे मार डाला है ना। नहीं, कई बार भक्त लोग भी बोलते हैं कि उसके कहने पर उसने कान में भर दिया, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। इस तरह वे क्षत्रिय धर्म से विचलित हुए। यही नहीं, वे सीता के सौंदर्य के प्रति इतने आकृष्ट थे, उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट कर उसे क्रूप बना दिया। ठीक किया, ये अच्छा था, बहुत गलत। शूर्पणखा ने उनसे घनिष्ठ संबंध का प्रस्ताव रखा था और क्षत्रिय होने के नाते उन्हें उनको तुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे ऐसी पत्नी दास थे हैं कि वे सीता देवी को नहीं भुला पाए और शूर्पणखा को क्रूप कर दिया। क्षत्रिय रूप में इस जन्म के पूर्व उन्होंने बामन देव नामक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था और बलि महाराज से दान मांगा था। बलि इतने महान वेदान्य थे कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे डाला। फिर भी बामन देव के रूप में कृष्ण ने उन्हें कृतज्ञता पर उन्हें कौवे की तरह बंदी बनाकर पाताल लोक में भी धकेल दिया। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण कितने कृतज्ञ हैं, किंतु ये कठिनाई है। इतना क्रूर तथा पाषाण हृदय होने पर भी हमारे लिए उनके विषय में बातें करना छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। है तो बदमाश आदमी, लेकिन याद उसी की आती है है ना। श्रील विश्वनाथ ठाकुर इंगित करते हैं कि राधा रानी का यह वक्तृत्व अवजल्प है। क्या? अवजल्प, जैसा उज्ज्वल निर्मणि के 14.192 में वर्णन है। हरऊ काठिन्य कामित्वद धौर्त्याद आसक्ति योग्यता यत्र सर्व्या यत्र स ईर्ष्या भी ये वक्ता सो अवजल्प सताम मत। साधु पुरुष इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब कोई प्रेमिका ईर्ष्या तथा भय से बाध्य होकर, कैसे? ईर्ष्या और भय दो चीज़ है इसमें, से बाधित होकर घोषित करती है कि भगवान हरि अपनी रुक्षता, कामुकता तथा बेईमानी के कारण उसकी रति आसक्ति के अयोग्य हैं, तो यह उक्ति अवजल्प कहलाती है। तो कामुकता का वर्णन है, रुक्षता का वर्णन है और बेईमानी, तीनों चीज बताया है ना।
रुक्षता क्या है? कठोर, बाली को छुप के मारा। कामुकता शूर्पणखा, और बेईमानी बलि। विथ एग्जाम्पल है। कृष्ण द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली लीलाओं के विषय में सुनना कानों के लिए अमृत के समान है। लेकिन निंदा भी हो रही है। हैं? क्या हो रही है? निंदा भी हो रही है। जो लोग इस अमृत की एक बूंद का एक बार भी आस्वादन करते हैं, उनकी भौतिक द्वैत के प्रति अनुरक्ति विनष्ट हो जाती है। ऐसे अनेक लोगों ने एकाएक अपने भाग्यहीन घरों तथा परिवारों को छोड़ दिया, सब कुछ, इस कथा को सुनकर, और वे स्वयं दीन बनकर पक्षियों की तरह इधर उधर घूमते फिरते हुए जीवन निर्वाह के लिए भीख मांग मांग कर वृंदावन आए हैं। तात्पर्य, भौतिक द्वंद इस गलत सोच पर आधारित है, यह मेरा है वह तेरा है, यह हमारा देश है वह तेरा देश है, मेरा परिवार तेरा परिवार। वस्तु परम सत्य तो एक है जिसमें हम सभी स्थित हैं और जिनकी सारी वस्तुएं हैं, उनका सौंदर्य तथा आनंद भी परम तथा असीम है। और यदि कोई कृष्ण कहलाने वाले इस परम सत्य के विषय में सुनता है तो सांसारिक द्वंद के मोह के प्रति उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। आचार्यों के अनुसार तथा निश्चित रूप से संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति में आए दो शब्दों का धर्म अविनष्टा के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है। तब पूरी पंक्ति का अर्थ इस तरह होगा, कृष्ण के विषय में सुनने से अधार्मिक द्वंद दूर हो जाता है और मनुष्य भौतिक मोह से विनष्ट होता है। प्रसाद आ गया? तब दीना के वैकल्पिक पाठ है धीरा, जिसका अर्थ है कि मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गंभीर बन जाता है और नाशवान भौतिक संबंधों से अपनी अनुरक्ति छोड़ देता है। इस प्रसंग में विहंगा शब्द से हंसों का बोध होगा, जो नीर क्षीर विवेक के प्रतीक हैं। जब कोई प्रेमिका, इस श्लोक में श्रीलवैष्णव चक्रवर्ती ने रूप गोस्वामी का यह उदाहरण उज्ज्वल निर्मणि के 14.194 में दिया है। जब कोई प्रेमिका अपरोक्ष में पछतावे के रूप में कहती है कि उसका प्रेमी त्यागने योग्य है, तो ऐसी उक्ति दुखपूर्ण पक्षी की चीख के समान होती है और अभिजल्प कहलाती है। क्या? अभिजल्प। उनके छलपूर्ण शब्दों को सच मानकर हम उस काले हिरण की मूर्ख पत्नियों के समान बन गईं, जो निष्ठुर शिकारी के गीत में भरोसा कर बैठती है। इस तरह हम उनके नाखूनों के स्पर्श से उत्पन्न काम की तीव्र पीड़ा का बारंबार अनुभव करती रहीं। हे दूत, अब कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई बात कहो। कृष्ण के बारे में तो अब मत बोलो कुछ। टॉपिक चेंज करो। इसको अजल्प की कोटि में रखते हैं। अजल्प मतलब घृणा में किया गया वर्णन, कि किस तरह प्रेमी पुरुष धोखेबाज होता है और किसी को कष्ट देता है, किंतु ऐसा दिखलाता है मानो अन्यों को सुख देता है ना? तो उसको बोलते हैं अजल्प। हे मेरे प्रियतम के मित्र, क्या मेरे प्रेमी ने फिर से तुम्हें यहाँ भेजा है? हे मित्र, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, अतः जो चाहो वह वर मांग सकते हो, किंतु तुम हमें उसके पास फिर से ले जाने के लिए यहाँ क्यों आए हो, जिसके मधुर प्रेम को छोड़ पाना इतना कठिन है? कुछ भी हो, हे भद्र भौरे, उनकी प्रेयसी तो लक्ष्मी जी हैं और वे उनके साथ सदैव ही उनके वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं। भगवान कृष्ण नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक में प्रसंग की व्याख्या इस प्रकार की है। जब राधा रानी भौरे से बात कर रही थी और भौरा इधर उधर उड़ रहा था, तभी वह सहसा दृष्टि से ओझल हो गया। वे कृष्ण बिछुड़ने के कारण पूर्णतया शोकमग्न थी और भौरे से बातें करके आनंद का अनुभव कर रही थी। किंतु जब ही भौरा दृश्य हो गया, वे यह सोचकर पागल से हो गई कि हो सकता है कि भौरा कृष्ण को यह सूचित करने के लिए उनके पास लौट गया हो कि राधा रानी तो उनके विरुद्ध बातें कर रही हैं और जाके बता न दे, है ना? उन्होंने सोचा कृष्ण यह सुनकर बहुत ही दुखी हो जाएंगे, है ना?
इस तरह वे अन्य प्रकार के आनंद से अभिभूत थीं। तभी भौरा इधर उधर उड़ता हुआ पुनः उनके समक्ष प्रकट हुआ। उन्होंने सोचा कृष्ण अब भी मुझ पर दयालु हैं। दूत द्वारा हृदय विदारक संदेश ले जाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे फिर से उनके पास ले जाने के लिए उसे भेजा है। मूड चेंज है। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सतर्क थीं कि इस बार वो कृष्ण के विरुद्ध कुछ भी ना कहें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं कि श्री अर्थात लक्ष्मी जी में विविध रूप धारण करने की एक शक्ति है। इसलिए जब कृष्ण अन्य स्त्रियों के साथ रमण करते हैं तो वे स्वर्ण रेखा के रूप में उनके वक्षस्थल पर रहती हैं। जब वे अन्य स्त्रियों के साथ रमण नहीं करते होते तो वे इस रूप को एक ओर रखकर तरुणी के प्राकृतिक सुंदर रूप में उन्हें आनंद प्रदान करती हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्रीमती राधा रानी का यह कथन प्रतिजल्प का उदाहरण है। क्या? प्रतिजल्प। जब प्रेमिका दीन वचन कहती है कि वह प्रेमी को प्राप्त करने के अयोग्य होते हुए भी उसके साथ मधुर संबंध की आशा नहीं छोड़ पाती तो अपने प्रेमी के संदेश के सम्मान में कहे गए ऐसे शब्द प्रतिजल्प कहलाते हैं। यहाँ श्रीमती राधा रानी अपने कटु भावों को त्याग कर श्री कृष्ण की महानता को दीन भाव से स्वीकार करती हैं। हे उद्धव, दरअसल यह बहुत ही खेदजनक है कि कृष्ण मथुरा में वास करते हैं। क्या वे अपने पिता के गृह कार्यों तथा अपने ग्वाल बाल मित्रों की याद करते हैं? हे महात्मा, क्या वे कभी अपनी इन दासियों की भी बात चलाते हैं? वे कब अपने अगुरु सुगंधित हाथ को हमारे सिर पर रखेंगे? इस श्लोक के शब्दार्थ तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत से लिए गए हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इस श्लोक में तथा पिछले 9 श्लोकों में अभिव्यक्त भावों की व्याख्या गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से काव्यात्मक रूप में करते हैं। वे राधा रानी की भावनाओं का व्याख्या इस प्रकार कहते हैं। समरी प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी ने सोचा, चूंकि कृष्ण कभी ब्रज से संतुष्ट थे किंतु फिर भी वे मथुरा चले गए, तो क्या वे उस स्थान को भी छोड़कर दूसरे स्थान को नहीं जाना चाहेंगे? नेचर जिसका रहेगा वो चेंज नहीं होगा। मथुरा वृंदावन से इतना निकट है कि वे संभवतः यहाँ भी वापस आ सकते हैं, दोबारा भी आ सकते हैं। मन भरेगा तो वहाँ से तो फिर इधर आ जाएंगे। कृष्ण एक सम्मानित व्यक्ति नंद महाराज के पुत्र हैं, अतः वे अपने पिता के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए ही मथुरा में रह रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें वहाँ जाने का अधिकार दिया था। दूसरी ओर नंद का पूरा जीवन कृष्ण को ही समर्पित है और नंद इतने नादान हैं कि वे यदुओं की चाल में आ गए और वे कृष्ण को मथुरा ले गए। कृष्ण सोचते होंगे, हाय, जब मेरे पिता तक मुझे ब्रज वापस नहीं ला सकते तो मैं वहाँ वापस जाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अतः कृष्ण यहाँ आने के लिए अधीर होंगे, अतः उन्होंने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। नादान होने से ही नंद ने अपने पुत्र को जाने दिया। यदि नंद ब्रजरानी कृष्ण की माता को ऐसा करने देते तो वे अक्रूर के रथ पर चढ़ गई होती और अपने पुत्र को गले से लगाए हुए उसके साथ मथुरा तक जाती और सारी गोपियाँ उनका पीछा कर लेती, किंतु ऐसा संभव नहीं था। जब से कृष्ण कारागार, भंडार, रसोई, शयनागार, ऐश्वर्यपूर्ण घर आदि सब खाली है, न तो उनमें झाड़ू लगती है न सफाई होती है, जिससे उनमें घास, पत्ती, धूल तथा मकड़ी के जाले लगे हैं। क्या कृष्ण कभी अपने पिता के घरों की याद करते हैं? क्या वे कभी सुबल तथा अन्य मित्रों की याद करते हैं जो अन्य उपेक्षित घरों में हतप्रभ होकर लेटे हुए हैं? कृष्ण के साथ मथुरा में रह रही स्त्रियां यह जान नहीं सकती कि कृष्ण को किस तरह सेवा करवाना सबसे अच्छा लगता है। जब वे देखती हैं कि कृष्ण प्रसन्न नहीं हैं और उनसे पूछती हैं कि वे उन्हें किस तरह प्रसन्न कर सकती हैं, तो क्या वे हम गोपियों का नाम लेते हैं? कृष्ण को उन्हें बता देना चाहिए कि हे शहरी स्त्रियों, तुम मुझे ब्रज की गोपियों जैसा प्रसन्न नहीं कर सकती। वे फूलों की माला गूंथने, अपने शरीरों पर अंग रग लगाने, तारवाद्यों पर ताल लय और राग बजाने, रास में नाचने तथा गाने, अपना सौंदर्य आकर्षण तथा चतुरता प्रदर्शन करने, पहेलियाँ बुझाने में निपुण हैं। वे अपने प्रेमी से मिलने और द्वेष जनित क्रोध एवं शुद्ध प्रेम के अन्य चिन्ह प्रदर्शित करने की लीलाओं में विशेष रूप से पटु हैं। निसंदेह कृष्ण यह सब जानते हैं,
इसलिए संभवतः वे मथुरा की स्त्रियों से कहेंगे एक दिन कि हे यदकुल की स्त्रियों, तुम लोग अपने घर वापस जाओ, मैं और अधिक तुम्हारी संगति नहीं चाहता, मैं कल सुबह ही ब्रज वापस जा रहा हूँ। कब कृष्ण ऐसा कहेंगे और वे अपने अगुरु वासित हाथ को हमारे सिरों के ऊपर रखने के लिए यहाँ वापस आएंगे? जब वे हमें यह कहकर सांत्वना देंगे, मेरी प्राण प्रियाओं, मैं शपथ खाता हूँ कि अब तुम लोगों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊँगा। निसंदेह तुम जैसी लेस मात्र गुण वाली स्त्रियाँ तीनों लोकों में ढूंढे भी मुझे नहीं मिल पाई। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी श्रीमती राधा रानी के मनोभावों को इस प्रकार व्याख्या करते हैं। वे यह भी बतलाते हैं कि इस श्लोक में सुजल्प का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। क्या? सुजल्प। सुजल्प का मतलब जब कोई प्रेमिका निष्ठावश गंभीरता, दीनता, चपलता तथा उत्सुकता पूर्वक श्री हरि से प्रश्न करती है तो वह उस उक्ति को सुजल्प कहते हैं। 47वें अध्याय के इस अनुभाग का समापन करते हुए 10 श्लोकों में श्रील चक्रवर्ती ठाकुर जी बतलाते हैं कि दिव्य उन्माद के 10 विभाग होते हैं जिन्हें चित्रजल्प के 10 विभागों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसा दिव्य उन्माद मोह के विशेष लीला में प्रदर्शित किया जाता है जो कि श्रीमती राधा रानी का महाभाव का ही अंश है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इन भावों की व्याख्या के लिए रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि से श्लोक उद्धृत किया है। एक तरह से वृंदावन की राजकुमारी श्रीमती राधा रानी के मन में ही मोह के भाव उठते हैं। उसने इस मोह की विशेष अवस्था प्राप्त कर ली है जो भ्रम जैसी आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। यह दिव्य उन्माद कहलाती है और इसके कई पक्ष हैं जो चंचल होकर आते जाते रहते हैं। इनमें से एक चित्रजल्प है। अपने प्रेमी के मित्र को देखकर की गई यह वार्ता प्रच्छन्न क्रोध से पूर्ण रहती है और कई विभिन्न भावों से युक्त होती है। इसका अंत उनकी तीव्र उत्सुकता में होता है। इस चित्रजल्प के 10 विभाग हैं जिन्हें प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उजल्प, सजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प तथा सुजल्प कहते हैं। चित्रजल्प के 10 पार्ट हैं और भी जल्प होंगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि अपनी प्रियतमा की वाणी की मधुरता का पान करने के लिए ही कृष्ण ने भ्रमर दूत का रूप धारण किया। कृष्ण ही थे। कुछ विद्वान ऐसा भी बोलते हैं कि इस प्रेम का आस्वादन करने के लिए राधा रानी के डांट का, राधा रानी के इन भावों का, क्रोध का, प्रेम में है ना रस आस्वादन करके ही कृष्ण ने क्या किया, ये रूप धारण किया है। श्री शुक उवाच। यह सुनकर उद्धव ने गोपियों को ढांढस बंधाने का प्रयास किया जो कृष्ण का दर्शन पाने के लिए अत्यंत लालाई थी। इस तरह वे उनके प्रेमी का संदेश उनसे बताने लगे। उद्धव बोले, निश्चय ही तुम सारी गोपियां सभी प्रकार से सफल हो और विश्व भर में पूजित हो, क्योंकि तुमने इस तरह से भगवान वासुदेव में अपने मन को समर्पित कर रखा है। बोले, सारे संसार में तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। प्रभुपाद जी आके करवाएंगे। दान, कठिन व्रत, तपस्या, अग्नि यज्ञ, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन तथा अन्य अनेक शुभ साधनों द्वारा भी भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाती है। अपने सौभाग्य से तुम सबों ने भगवान उत्तम श्लोक के प्रति शुद्ध भक्ति का अद्वितीय मानदंड स्थापित किया है। यह मानदंड ऐसा है जिसे मुनि भी कठिनाई से प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य से तुम लोगों ने अपने पुत्र, पति, शारीरिक सुविधा, संबंधी, घर सबका परित्याग कर उस परम पुरुष के लिए किया है जो कृष्ण नाम से जाना जाता है। परम पुरुष किस नाम से जाना जाता है? हे परम भाग्यशालिनी गोपियों, तुम लोगों ने दिव्य स्वामी के लिए अनन्य प्रेम का अधिकार ठीक ही प्राप्त किया है। निसंदेह कृष्ण के विरह में उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करके तुम लोगों ने मुझ पर महती कृपा दिखलाई है। हे भद्र देवियों, अब तुम सब अपनी प्रेमी का संदेश सुनो, जिसे अपने स्वामी का विश्वसनीय दास होने से मैं तुम लोगों के पास लेकर आया हूँ। भगवान ने कहा है कि तुम वास्तव में कभी भी मुझसे विलग नहीं हो, क्योंकि मैं सारी सृष्टि की आत्मा हूँ। जिस तरह प्रकृति के तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी प्रत्येक सृजित वस्तु में उपस्थित रहते हैं,
उसी तरह मैं हर एक के मन, प्राण तथा इंद्रियों में और भौतिक तत्वों के भीतर तथा प्रकृति के गुणों में उपस्थित रहता हूँ। मैं ही अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्व, इंद्रिय तथा प्रकृति के गुणों का सृजन करता हूँ, उन्हें बनाए रखता हूँ, फिर अपने भीतर समेट लेता हूँ। जिस तरह तुरंत का जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न के विषय में सोचता रह सकता है यद्यपि वह भ्रामक होता है, उसी तरह मन के द्वारा मनुष्य इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है जिन्हें बाद में इंद्रियां प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए मनुष्य को पूर्णतः सतर्क रहना चाहिए और मन को बस में लाना चाहिए। बुद्धिमान अधिकारी जनों के अनुसार यही सारे वेदों तथा योगाभ्यास, सांख्य, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम तथा सच्चाई का चरम निष्कर्ष है, जिस तरह की सारी नदियों का चरम गंतव्य समुद्र है। किंतु जिस असली कारण से तुम सबकी आंखों के प्रिय वस्तुरूप मैं तुम लोगों से अति दूर रह रहा हूँ, वह यह है कि मैं अपने प्रति तुम सबों के चिंतन को प्रगाढ़ करना चाहता था और इस तरह तुम्हारे मनों को अपने अधिक निकट लाना चाहता था, इसलिए दूर रह रहा हूँ। भगवान ने ऐसा मैसेज भेजा है। जब प्रेमी दूर होता है तो स्त्री उसके विषय में अधिक सोचती है बजाय कि इसके कि जब वह उसके समक्ष उपस्थित होता है। चूँकि तुम्हारे मन पूर्णतया मुझ में लीन रहते हैं और अन्य सारे कार्यों से मुक्त रहते हैं, तुम सदैव मेरा स्मरण करती हो और इसीलिए तुम लोग शीघ्र ही मुझे पुनः अपने सामने पा सकोगी। हैं? हाँ, यद्यपि कुछ गोपियों को ग्वाल ग्राम में ही रह जाना पड़ा था, जिसे वे रात में जंगल में रचाए गए रास नृत्य में मेरे साथ क्रीड़ा नहीं कर पाई, तो भी वे परम भाग्यशालिनी थी। दरअसल वे मेरे शक्तिशाली लीलाओं का ध्यान करके ही मुझे प्राप्त कर सकीं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रज की स्त्रियां अपने प्रियतम कृष्ण से यह संदेश सुनकर प्रसन्न हुईं। उनके शब्दों से उनकी स्मृतियां ताजी हो गई, अतः उन्होंने उद्धव से इस प्रकार कहा। गोपियों ने कहा, अच्छी बात है, यह अच्छी बात है कि यदुओं का शत्रु एवं उन्हें सताने वाला कंस अब अपने अनुयायी सहित मारा जा चुका है, और यह भी अच्छी बात है कि भगवान अच्युत अपने शुभैषी मित्रों तथा संबंधियों के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं, जिनकी हर इच्छा पूरी हो रही है। ये भद्र उद्धव, क्या गद का बड़ा भाई नगर की स्त्रियों को आनंद प्रदान कर रहा है जो वास्तव में हमारा है। हम ऐसा समझते हैं कि वे स्त्रियां उदार चितवनों तथा प्यारी लजीली मुस्कानों से उनकी पूजा करती होंगी। श्री कृष्ण सभी प्रकार के माधुर्य व्यापार में दक्ष हैं और नगर की स्त्रियों के प्रिय हैं। चूँकि अब वे उनके मोहक शब्दों तथा इशारों से निरंतर पूजित हैं, तो भला फिर वे उनके पास से क्यों कर नहीं बंधेंगे। श्रीधर स्वामी के अनुसार इनमें से प्रत्येक श्लोक अलग अलग गोपियों द्वारा कहा गया है। ये जितने श्लोक हैं। हे साधु पुरुष, नगर की स्त्रियों से बातचीत के दौरान क्या गोविंद कभी हमारी याद भी करते हैं? क्या उनसे खुलकर वार्ता करते समय कभी हम ग्रामीण बालाओं का भी स्मरण करते हैं? क्या वे वृंदावन के जंगल में उन रातों का स्मरण करते हैं जो कमल, चमेली तथा प्रकाशमान चंद्रमा से सुंदर लगती थी? जब हम उनकी मनमोहनी लीलाओं का गुणगान करती तो वे राष्ट्र नृत्य के घेरे में, जो कि घुंघरुओं के संगीत से गुंजायमान होता था, हम प्रेयसियों के साथ आनंद विहार करते थे। क्या वह दासार वंशज यहाँ फिर से आएगा और अपने अंगों के स्पर्श से उन सबों को फिर से जिलाएगा जो अब उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए शोक से जल रहे हैं? क्या वह हमें उसी प्रकार बचा लेगा जिस तरह भगवान इंद्र जलधारी बादलों से जंगल को पुनः जीवन दान देते हैं? भला राज्य जीत लेने, अपने शत्रुओं का वध कर लेने और राजाओं की पुत्रियों के साथ विवाह कर लेने के बाद कृष्ण यहाँ क्यों आएंगे? उद्धव जी बोले कि दोबारा आएंगे, तो उस पर इनको लग रहा है कि ऐसा थोड़े हैं, क्यों आएंगे, है ना। वे वहाँ अपने सारे मित्रों तथा शुभचिंतकों से घिरे रहकर प्रसन्न हैं। महापुरुष कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी हैं और वे जो भी चाहते हैं वह स्वतः पा लेते हैं। जब वे अपने में पहले से पूर्ण हैं, आत्माराम हैं, तो वह हम वनवासिनियों या अन्य स्त्रियां उनके प्रयोजन को कैसे पूरा कर सकती हैं? यद्यपि गोपियां पछता रही थीं कि कृष्ण मथुरा की स्त्रियों से मेल जोल कर रहे हैं, किंतु अब उनकी समझ में आने लगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं थी। यह तो उनके हेतु की कृपा है कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपनी संगति प्रदान करते हैं। दरअसल सर्वोच्च सुख तो समस्त इच्छाओं का परित्याग करने में है। हाँ, अब गोपियाँ कह रही कि सबसे बड़ा सुख क्या है?
समस्त इच्छाओं का त्याग करना, वही सुख है। जैसा कि पिंगला नामक वेश्या तक ने भी कहा है, इसमें भागवत पढ़ा था, है ना। यह जानते हुए भी हम कृष्ण को पाने की अपनी आशाएं नहीं छोड़ सकती हैं। ये भी पता है कि सुख तो यही है कि वैराग्य रखो, किसी से प्रेम मत करो, है ना। पिंगला का कृष्ण स्वयं कथा सुनाया है उद्धव जी को, है ना। इसका मतलब है कि उद्धव जी को ही बता रही हैं। तो ये फिर भी हमारी मजबूरी यही है कि हम सब जानते हैं पर क्या करें। भला भगवान कृष्ण घुल मिलकर बातें करने को छोड़ पाना कौन सहन कर सकता है। यद्यपि वे श्री देवी में तनिक भी रुचि नहीं दर्शाते, किंतु फिर भी लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पर बने स्थान से कभी इधर उधर नहीं होती हैं। हालांकि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनमें ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, फिर भी वो उनके पास वक्षस्थल पर बैठी रहती हैं। हे उद्धव प्रभु, जब यहाँ कृष्ण बलराम के साथ थे तो वे इन सारी नदियों, पर्वतों, जंगलों, गौओं तथा बंसी की ध्वनियों का आनंद लिया करते थे। ये सब हम नंद के पुत्र के सदैव याद दिलाते हैं। ये जितने हैं सब हमें नंद के पुत्र की याद दिलाते हैं। निसंदेह चूंकि हम दैवी चिन्हों से अंकित कृष्ण के चरण चिन्हों को देखती हैं, अतः हम उन्हें कभी भी नहीं भुला सकती। हे उद्धव, हम उन्हें कैसे भुला सकती हैं जब उनकी मनोहर चाल, उनकी उदार हंसी, चपल चितवन या मधुर शब्दों से हमारे चित्त चुराए जा चुके हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ आर्तिनाशन, मग्नम उद्धर गोविंद, गोकुलम ब्रिजिनार्णवात्। हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे समस्त कष्टों के विनाशक गोविंद, कृपया अपने गोकुल के व्यथा को के उस सागर से उबार लें, व्यथा के उस सागर से उबार लें जिसमें समस्त गोकुल डूबा जा रहा है। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी ने कहा, कृष्ण के संदेशों से विरह का ज्वर हट जाने पर गोपियों ने उद्धव को अपने प्रभु कृष्ण से अभिन्न जानकर उनकी पूजा की। उद्धव वहां पर कृष्ण की लीलाओं की कथाएं कहकर प्रतिदिन गोपियों का दुख दूर करते और इस प्रकार से कई महीनों तक रहे ब्रज में। इस तरह वे सभी गोकुलवासियों के लिए आनंद लेकर आए। उद्धव जितने दिन तक नंद के ब्रजग्राम में रहे, वे सारे दिन ब्रजवासियों को एक क्षण के तुल्य प्रतीत हुए। महीनों रहे लेकिन ब्रजवासियों को क्या लगा? एक क्षण, क्योंकि उद्धव सदा कृष्ण की वार्ताएं करते रहते थे। हरि के दास उद्धव ने ब्रज की नदियों, जंगलों, पर्वतों, घाटियों तथा पुष्पित वृक्षों को देख देख कर भगवान कृष्ण के विषय में स्मरण करा करा कर वृंदावन वासियों को प्रेरणा देने में आनंद का अनुभव किया। तो देखते थे वृक्षों को, नदियों को, जंगलों को, पर्वत, घाटी सब देख देख कर उनको याद दिलाते थे, यहाँ पे कृष्ण ये करते थे, यहाँ ये लीला। श्री श्रीधर स्वामी इंगित कहते हैं कि जब उद्धव वृंदावन में घूमते थे, ब्रज में घूमते थे कृष्ण, तो वे ब्रजवासियों से उन प्रत्येक स्थलों में ब्रज के, जैसे जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पर जंगल, पर्वत, घाटियों में भगवान द्वारा की गई लीलाओं के विषय में प्रश्न पूछ पूछ करके पूछते थे कि यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे क्या किए थे। उन्हें कृष्ण की याद दिलाते रहे। इस तरह उद्धव ने उनके सानिध्य में अगाध दिव्य आनंद प्राप्त किया। इस तरह यह देखकर कि गोपियाँ किस तरह कृष्ण में पूर्णतया तल्लीन रहने से सदैव विक्षुब्ध रहती हैं, उद्धव अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्हें नमस्कार करने की इच्छा से उन्होंने यह गीत गाया।
एता परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढभावा वाञ्छन्ति यद् भवद्भियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य। उद्धव ने गाया, उद्धव ने क्या गाया? पृथ्वी के समक्ष व्यक्तियों में ये गोपियां ही वास्तव में अपने देहधारी जीवन को सफल बना पाई हैं, बाकी सब विफले जन्म गंवाई हैं। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि इन्होंने भगवान गोविंद के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली है। इस संसार से डरने वालों, बड़े बड़े मुनियों तथा हम सबों को इनके शुद्ध प्रेम की लालसा बनी रहती है। जिसने अनंत भगवान की कथाओं का स्वाद कर लिया है, उसके लिए उच्च ब्राह्मण के रूप में या साक्षात ब्रह्मा के रूप में भी जन्म लेने से क्या लाभ? क्वे मा स्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढ भावः नन्विश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत गदराजैवोपयुक्तः। कितना आश्चर्यजनक है ना? क्या आश्चर्यजनक है? उद्धव जी कह रहे हैं कि जंगल में विचरण करने वाली एवं अनुपयुक्त आचरण के कारण दूषित सी प्रतीत होने वाली, आचरण अनुपयुक्त है, दूषित है, प्रतीत हो रही हैं, इन सीधी सादी स्त्रियों ने परमात्मा कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली है। तो भी यह सच है कि भगवान एक अज्ञानी पूजक को भी अपना आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार कि अज्ञानी व्यक्ति द्वारा किसी उत्तम औषधि के अवयवों से अनजान होते हुए पी लेने पर भी वह अपना प्रभाव दिखलाती है। अज्ञानी व्यक्ति अगर दवाई पी ले तो उसका प्रभाव होगा। उसी तरह से हैं। हालांकि गोपियां जो हैं वो बहुत बड़ी स्कॉलर्स नहीं हैं, बहुत प्योर व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने, चूँकि कृष्ण से आसक्ति हुई उनकी, मैं पढ़ नहीं पढ़ रहा हूँ। नायम श्रियोंगौ नितांतरते प्रसादः स्वरिजोषितां नलिनगन्धरुचां कुतुन्या रासोत्सविस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठा लब्धाशिषां यौदगाद ब्रजवल्लभीनां। जब श्री कृष्ण रासलीला में गोपियों के साथ नाच रहे थे, उद्धव जी बोल रहे हैं, तो भगवान की भुजाएं गोपियों का आलिंगन कर रही थीं। यह दिव्य अनुग्रह ना तो कभी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ, ना वैकुंठ की ललनाओं को। निसंदेह कमल के फूल जैसी शारीरिक कांति तथा सुगंध से युक्त स्वर्गलोक की सबसे सुंदर बालाओं ने भी कभी इस तरह की कल्पना तक नहीं की थी। तो फिर उन संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर हैं? वो क्या प्राप्त करेंगी कृष्ण को, है ना? इसका मतलब है कि ये भौतिक चीज़ नहीं है, ये कहने का अर्थ है। आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुष्टजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं स्तुतिभिर्विमृग्याम्। वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों तथा अन्य परिवार वालों का साथ त्याग दिया, जिनको त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। उन्होंने मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए यहाँ तक कि सतित्व मार्ग का परित्याग कर दिया, जिसे वैदिक ज्ञान द्वारा खोजा जाता है। ओह, मैं वृंदावन की झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि गोपियां उन्हें अपने चरणों से रौंदती हैं और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती हैं। जय हो। ये गुलमलता औषधि नाम चारों तरफ है।
तो इसलिए इनसे हमें ये सब क्या है, महान संत हैं उद्धव जैसे, जिनकी इच्छा होती है यहाँ रहने के ब्रज में, है ना। स्वयं लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा एवं अन्य सारे देवता जो युग सिद्धि के स्वामी हैं, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूजा अपने मन के भीतर ही कर सकते हैं, मन के भीतर कर सकते हैं पूजा, या मूर्ति मतलब विग्रह की सेवा कर सकते हैं, है ना, साक्षात नहीं कर सकते। किंतु रास नृत्य के समय कृष्ण ने तो इन गोपियों के स्तनों पर अपने चरण रखे और गोपियों ने उन्हीं चरणों का आलिंगन करके सारी व्यथाएं त्याग दी। महाराज के गोप ग्राम की स्त्रियों के चरण रज की बारंबार वंदना करता हूँ। ये श्लोक पढ़त में आई वॉज इंस्पायर्ड टू डिस्कस दिस टॉपिक। वंदे नंद ब्रज स्त्रीण्याम, बोलिए, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरि कथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। आनंद महाराज के गोप ग्राम के स्त्रियों के चरण रज की बारंबार वंदना करता हूँ। जब ये गोपियाँ श्री कृष्ण के यश का जोर जोर से कीर्तन करती हैं तो वह ध्वनि तीनों लोकों को पवित्र कर देती है। श्री सुकवाच, सुखदेव जी ने कहा, तत्पश्चात दशारवंशी उद्धव ने गोपियों तथा माता यशोदा एवं नंद महाराज से विदा होने की अनुमति ली और उन्होंने सारे ग्वालों से विदा ली और प्रस्थान करने के लिए वे अपने कार पर सवार हो गए। हरे कृष्ण। वो बोल